हेलो, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम एक्सेस लाइन सॉल्यूशन के टूल बार का एक और ऑप्शन कवर करेंगे जो है डेटा ट्रांसफ़र टू आईबीएमआई। ठीक है। अब तक हमने ये चारों ऑप्शंस कवर किए थे। अब हम जो ऑप्शन कवर कर रहे हैं वो ये वाला है। तो इस पे जैसे ही आप अपने माउस को होवर करोगे तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डेटा ट्रांसफ़र टू आईबीएमआई। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि अब हम हमारे लोकल सिस्टम से अपने आईबीएमआई के सिस्टम पे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सपोज आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको किसी एक्सेल के डेटा को अपने सिस्टम पे ट्रांसफर करना, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल हमने जो डाउनलोड की थी पहले, वही वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखोगे हमने दो रिकॉर्ड इसमें स्टोर किए हुए हैं, ई एम पी आई डी, एम पी नेम और ई एम पी सैलरी के लिए। ठीक है। और जैसा मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम जब भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्लाइंट इंफॉर्मेशन सेव करनी होती है जो डॉट एफ डी एफ एक्स से जनरेटेड होती है ना। तो ये डॉट एफ डी एफ एक्स फाइल भी हमने उसी टाइम पे इसको डाउनलोड किया था, और ये बहुत मैंडेटरी है। अगर ये फाइल नहीं होगी तो हम अपने सिस्टम पे उसको डेटा अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये तभी आती है जब हम डाउनलोड करते टाइम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये पिछले पोर्शन में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो मिस किया है पार्ट तो आप उसको वापस से वॉक थ्रू कर सकते हो। अब हम देखते हैं अपने फाइल का डेटा, यहाँ पे जो अभी डेटा है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी पी एफ। तो यहाँ पे ये दो रिकॉर्ड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फाइल को क्लियर करेंगे सी एल आर पी एफ एम कमांड से। यहाँ पे अपने फाइल का नाम देंगे ई एम पी पी एफ और लाइब्रेरी है शर्मित 1। तो ये हमने क्लियर कर दिया इसको। अब वापस से वही क्वेरी रन करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्सेल का डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी फाइल से हमारे को डेटा लेना है। तो पहले वाले इनपुट डिवाइस में हम ऑप्शन लेंगे फाइल, फिर ब्राउज पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप से आपको जो भी फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, फाइल यहाँ आ गई। अब हमारे सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देना है। तो सिस्टम में हम बताएंगे शर्मित 1 स्लैश ई एम पी पी एफ। शर्मित 1 जो है वो मेरी लाइब्रेरी का नेम है और मेरे फाइल का नेम है ई एम पी पी एफ। और फिर आपको सिंपली डेटा को आप चाहो तो यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करने वाले हो तो आप यहाँ से उसको ब्राउज करके यहाँ से ऐड कर सकते हो और फिर उसको ओके कर सकते हो। ठीक है। बट ज़्यादा इजी यही रहेगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पाथ पास कर दो, क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेशन होती है तो आप वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अब डिटेल्स ऑप्शन में आप चाहो तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ क्लाइंट फाइल डिस्क्रिप्शन, तो ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ऑटोमेटिकली ये कहाँ से पिक करेगा, ई एम पी पी एफ डॉट एफ डी एफ एक्स पिक कर लेगा। अगर आपने कहीं और किसी और लोकेशन पे इसको सेव किया है तो आप वहाँ से भी इसको ब्राउज करके सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहीं से ले रहा है ना। इसको ओके करते हैं। अगर ये फाइल नहीं होगी तो वो इशू करेगा। ठीक है। तो वो फाइल बहुत ज़रूरी है, डॉट एफ डी एफ एक्स। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है स्टार्ट ट्रांसफ़र पे। स्टार्ट ट्रांसफ़र जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के बाद में ये आपका डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे आया है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीट, ट्रांसफ़र स्टैटिस्टिक्स 3 सेकंड्स और रो ट्रांसफ़र 2। ओके करते हैं, बैक करते हैं और अब यहाँ से वापस से वो क्वेरी रन करके देखते हैं। तो मैंने सेम क्वेरी वापस से रन किया तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा अब आ गया है हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं अपने लोकल सिस्टम से आईबीएमआई सिस्टम पे। अब हम एक और चीज़ ट्राई करके देखते हैं। अब इसमें मैं कुछ और डेटा ऐड करता हूँ, फिर वापस से मैं यही ट्रांसफ़र करता हूँ। पहले तो हमारे पास ब्लैंक फाइल थी, अब इस ब्लैंक फाइल को हम कुछ और डेटा से ऐड करके देखते हैं। मतलब पहले से एग्जिस्टिंग डेटा है तो हमें ये चेक करना है कि वो डेटा को ओवरलैप करेगा या क्या प्रोसेस होगा वो देखने के लिए। तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही रैंडम डेटा बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये सेव कर दिया, फिर से वही कमांड रन करेंगे तो हमें ये देखना है कि वो उसमें अपेंड करेगा या नई वापस से एंट्री होगी। तो इसको किया स्टार्ट ट्रांसफ़र, सेम चीज़ों पे मैंने वापस से स्टार्ट ट्रांसफ़र कर दिया, वही फाइल सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आया रोज ट्रांसफ़र 10। अब अगर हम एसक्यूएल रन करके डेटा चेक करेंगे तो देखते हैं डेटा क्या आ रहा है। तो इसने उस डेटा को रिमूव कर दिया और ये वापस से जो 10 रिकॉर्ड्स हमने एंट्री की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। और अगर आप इसको अपने पीएफ से चेक करोगे तो ये एज इट इज़ वही पीएफ में जो डेटा है वही हमारे एमपी पीएफ फाइल के अंदर डेटा जो हमारे एक्सेल पे थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास इस तरह से कोई फाइल हो तो आप उस फाइल का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने आईबीएमआई सिस्टम पे।
सिर्फ एक्सेल ही नहीं, अगर आपके पास कोई आरपीजीएल प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से मर्ज करना है या चेंज करना है, तो आप वो भी वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट आपको उसके एफडीएफएक्स फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी और उस एफडीएफएक्स फाइल के हेल्प से हम यहाँ पे अपलोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।